दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने वक्सवाहा को लेकर बना हुआ हूं। जो भी अपडेट मेरे पास आएगी मैं आपको वो देता रहूंगा। दोस्तों, वक्सवाहा एक ऐसा जंगल जो बुला रहा है अपनी जान की हिफाजत करने के लिए, अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए। दोस्तों, लेकिन इंसान और हमारी सरकार क्या कर रही है? मात्र 1500 करोड़ के लालच में एमपी गवर्नमेंट ने दोस्तों उसे लीज पर दे दिया है प्राइवेट कंपनियों के हाथों। क्या ये सही है? वहां उपस्थित काफी जानवर और उस वक्सवाहा से संबंधित जो टाइगर रिजर्व हैं उन पर कितना प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों 2 टाइगर रिजर्व जो कि उससे बिल्कुल चिपके हुए हैं, उनका कुछ दायरा वक्सवाहा के जंगलों में आता है। वहां के पेड़ पौधे वहां सम्मिलित हैं। अगर वहां पेड़ काटे गए दोस्तों, अगर वहां मैकेनिज्म का यूज किया गया दोस्तों, वहां मशीनें चलाई गई, वहां ट्रक को गुजारा गया, तो क्या असर पड़ेगा? वैसे ही कितनी किल्लत हो रही है जंगली जानवरों को वहां रहने में। ऐसे जानवर जिनका हम संरक्षण कर रहे हैं वो मानव की कॉलोनियों में आके दखल देना शुरू कर देंगे दोस्तों। आसपास में जब उनके घर को हम बर्बाद करेंगे, किसी के घर को, तो वो क्या करेगा? बाहर जाकर कहीं ना कहीं आसरा ही ढूंढेगा। दोस्तों, वो एरिया एक ऐसी एरिया है जो काफी मायने से एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। ये जंगल एक जंगल नहीं, सिर्फ यहां रहने वाले लोगों के लिए आजीविका है। इसके आसपास रहने वाले पशु पक्षियों के लिए वहां उनका घर है। वहां पे उपलब्ध संसाधन उनके लिए एक खाना है, भोजन है। तो दोस्तों, उनका भोजन, उनका घर, उनकी आजीविका हम क्यों छीन रहे हैं? सिर्फ 1500 करोड़ के लालच के चक्कर में हम उन्हें प्राइवेट कंपनियों के हाथों में दे रहे हैं ताकि वो उन्हें काटें, उन्हें बर्बाद करें, और उसके जो पड़ने वाले परिणाम हैं वो नहीं देख रहे हैं हम लोग। वो कितनी ऑक्सीजन रिलीज करते हैं दोस्तों वो पेड़? तकरीबन 2.5 से 3 लाख दोस्तों पेड़ काटे जाएंगे कुछ समय में। प्रोसेस चल रही है। अगर हम नहीं उठे, अगर हम नहीं जगे, जागरूक नहीं हुए दोस्तों, तो वो पेड़ काट दिए ही जाएंगे। ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है उन्हें बचाने की। बाहर आएं। ये ऐसी चीजें हैं दोस्तों जिनके बारे में आपको सोचना ही पड़ेगा। अगर पेड़ नहीं तो कोई भी पर्यावरण में ऑक्सीजन नहीं। अगर नहीं सोच रहे हैं तो सारे पेड़ों को खत्म कर दीजिए, ऑक्सीजन ही खत्म कर दीजिए। अगर आपको पैसे का लालच है तो आपने देखा होगा अभी अच्छे से अच्छा करोड़पति अपने कंधे पर लेकर ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर भाग रहा है, लेकिन उसे भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो क्या फायदा ऐसे पैसे से? क्यों नहीं समझ रहे हैं? दोस्तों, आने वाली जनरेशन के लिए हम दौलत छोड़ के जा रहे हैं, मकान छोड़ के जा रहे हैं, या फिर सड़कें, या फिर ये पुल, कितना विकास छोड़ के जाएंगे? अब तो ये विकास के नाम पे भी इन पेड़ों की कटाई नहीं हो रही है। सिर्फ किसकी वजह से? दौलत के लालच में। सरकार को कुछ रुपए मिलेगा और जो कंपनी है वो वहां से अर्जन करेगी, वहां से हीरों का खनन करके। ऐसे रोजगार से क्या फायदा दोस्तों, जिससे हमारी खेती, जिससे हमारा अन्न और जिससे हमारी रहने का घर छीन लिया जाए? ऐसे रोजगार से क्या फायदा? नहीं चाहिए ऐसा रोजगार, नहीं चाहिए ऐसा विकास, नहीं चाहिए ऐसा धन जिससे जीवन ही खतरे में पड़ जाए, सांस लेना भी दुश्वार पड़ जाए। ऑक्सीजन को धुएं में बदलने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। गंदी हवा बन जाएगी ऑक्सीजन भी। तो कहां से लेंगे सांस? क्या पेड़ को मुंह में लगा के घूमेंगे, या नाक में ही अपने पेड़ पौधों को बजाएंगे? तो आज से मिट्टी भरना शुरू कर दीजिए अपने मुंह में और नाक में, ताकि वहां पेड़ उपज सकें। क्योंकि धरती तो छोड़ नहीं रहे हैं हम लोग। विकास चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, और ऐसा रोजगार चाहिए जो कि बिल्कुल ही कोई मायने का नहीं। आप सोचिए जरा, फर्ज कीजिए जरा कि हर किसान को सरकारी नीति अनुसार उसे उद्योगपति बना दिया जाए, तो कहां से आएगा वो अन्नदाता जो जमीन पर पेड़ पौधों को लगाकर, जो जमीन पर गेहूं की फसल बोकर हमें गेहूं देता है, खाने के लिए अन्न देता है, रोटियां सिकती हैं हमारे घरों में? कहां से आएंगी वो रोटियां? उसका ऑप्शन क्या ढूंढ रहे हैं आप? कुछ नहीं ढूंढ रहे दोस्तों। इसलिए दोस्तों मेरी अपील है, वक्सवाहा के लिए जागरूक रहें,
वहां के पेड़ पौधों को बचाने का भरकस कोशिश करें। पेड़ पौधों को बचाएं, अब भी वक्त है, आज नहीं तो कभी नहीं। पेड़ पौधे हमारी जान है और हम पेड़ पौधों की जान है, क्योंकि हम पेड़ पौधों को बचा सकते हैं। हमारे हाथ हैं, हमारी बुद्धि है, सोचने समझने की क्षमता है दोस्तों हम में। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, वक्फ वाह के लिए सामने आए निकल कर दोस्तों, उसके लिए मुद्दा उठाएं, उसे एक मुद्दा बनाएं, वहां पे ऐसा कुछ कर दें कि जिससे सरकार और वो प्राइवेट कंपनी पीछे बैकफुट पे चली जाए।